हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक सर, स्टार क्लासेस, गुलजार बाग, पटना 7, गाय घाट गौरी शंकर मंदिर के नज़दीक हम आप लोगों का साइंस का 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर मीट करा रहे हैं। आप लोग मिला लीजिएगा। आप लोग इंतज़ार करते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, सबका बेसब्री से इंतज़ार रहता है। चलिए हम चलते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, फ्लोएम तथा जाइलम। अगला क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो विसरण द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत है। अगला क्वेश्चन है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 होते हैं, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। रक्त क्या है? रक्त क्या है? इसका आंसर ए ऊतक है। कितना बुक में मार देता है? पदार्थ और ऊतक, मगर इसका आंसर ऊतक होगा। अगला क्वेश्चन, जिन शब्द किससे प्रस्तुत किया गया है? जोहानसन से। अगला क्वेश्चन है, तैलीय कागज होता है प्रभाषक होता है, क्योंकि ये अगर कोई भी कागज में तुम तेल लगा दोगे तो वो कागज आर से पार दिखने लगता है, इसलिए इंग्लिश में लोग ट्रांसल्यूसेंट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई क्या है? तो वो मीटर होता है। जब भी न्यूमेरिकल बनाते होंगे तो जब भी लेंस निकालते थे तो उसमें इसका आंसर मीटर लगा के लिखते थे, इसलिए इसका एसआई इकाई हो जाएगा मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है। अगला क्वेश्चन है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है 2। अगला क्वेश्चन है, विद्युत का अच्छा चालक है चांदी। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है जास्ता का। अगला क्वेश्चन है, 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी, मगर अधिकांशतः किलो में दिया जाता है, तो इसलिए अगर 1000 से भाग दे दोगे तो कैलोरी में निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। बुझा हुआ चूना का ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्साइड होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भस्म नहीं है? तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी हो जाएगा, Na2CO3। अगला क्वेश्चन, जास्ता का अयस्क है जिंक ब्लेंड, क्योंकि इसका मेन जो प्रॉपर्टी होता है वो जिंक ब्लेंड से ही जास्ता को क्रिया किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन है एक उपधातु है। सिलिकॉन एक उपधातु है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो वो कार्बन हो जाएगा। ये तीनों उपस्थित रहता है और कार्बन उपस्थित नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। मिथुनोइक अम्ल का सामान्य नाम है फॉर्मिक अम्ल। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश। ये सारा चीज़ सूर्य स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन हम बढ़ेंगे। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। अगला सवाल है कि निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन है, जिसमें पादप हार्मोन नहीं होता है। फूल में नर प्रजनन अंग है पुंकेसर, क्योंकि जानते हैं फूल के नर भाग को पुंकेसर कहते हैं। तथा उसको बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो वो अमीबा में होता है। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मंडल को, जो कि फर्स्ट बार उसने मटर का बीज पर ही ये कार्य सिद्ध किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है 23। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो वो हो गया अवतल दर्पण, क्योंकि आप जानते हैं कि गाड़ी में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर दाढ़ी है इसलिए अवतल दर्पण में उपयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? तो बैगनी का। इसका याद करने का और भी फॉर्मेट है, तरीका है, बैजानिया पिलाना या विग्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, वो होती है अनंत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? तो वो फोकस पर। जब फोकस पर रखिएगा तो वस्तु दर्पण के सामने अपना प्रतिबिंब उल्टा था वास्तविक बनाएगा। अगला, तारे के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय परावर्तन। वायुमंडल के परावर्तन के कारण ही तारा टिमटिमाना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है 1/16 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा एवं हासित। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है V/U। आवर्धन को m से इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मीटर एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ेंगे, डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों, रेल के इंजनों, विद्युत उत्पादनों में, इनमें सभी में होता है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। सौर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना की परमाणु संख्या 79, 79, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो वो दहन हो जाता है, क्योंकि श्वसन, अपक्षेपण, भोजन का पचना, ये तीनों उपयोग किया जाता है ऑक्सीकरण में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, दहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है 5.6 से कम। इसका अप्रोक्सीमेटली मान होता है 5 और 5.5 के बीच में होता है। अगला, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो है मिथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो वो है इस्पात। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट। आमीटर का प्रतिरोध होता है बहुत छोटा होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का। रिओस्टेट का उद्देश्य होता है धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी। इसका आंसर सी हो जाएगा। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम, जो कि इंग्लिश में बोलता है चार्ज। चार्ज का एसआई मात्रक होता है कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं धातु। अगला क्वेश्चन है, लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण। जानते हैं जब भी लोहा को हम गला के कोई अदर चीज में प्राप्त करते हैं तो वो क्रिया कहलाता है गैल्वेनीकरण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है? तो वो है मीथेन। इसका ऑप्शन CH4 सी हो जाएगा ऑप्शन इसका। आभूषण बनाने वाला सोना होता है 22 कैरेट, मतलब ऑप्शन सी 22 कैरेट, क्योंकि सोना शुद्ध होता है 24 कैरेट का। अगर शुद्ध सोना से आभूषण बनाया जाए तो वो टूट जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी 22 कैरेट का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? तो वो आर्गन है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, ताम्र एवं तीन की मिश्र धातु को कहते हैं कांसा कहते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है? तो वो है CaSO4 × ½ ऑप्शन बी। जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्राप्त करते थे तो उसमें हम जिप्सम को त्याग करके हीट करके प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम प्राप्त करते थे। अगला क्वेश्चन है,
अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं लवण। इसका आंसर सी हो जाएगा। श्वसन के अंतिम उत्पाद है कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा के रूप में 42.6 केल्विन लेते थे। अगला क्वेश्चन है, दांत की सबसे ऊपरी परत है इनामेल। ऑप्शन बी हो जाएगा। इनामेल को ही दांत की सबसे ऊपरी परत कहा जाता है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। अगला क्वेश्चन, पराग कण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो वो पतिया के अंदर बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, चांदली नलिकाएं पाई जाती है ओनली फ्लोएम, केवल फ्लोएम में ही पाई जाती है। आरबीसी की जीवन अवधि होती है 120 दिन। रेड ब्लड सेल इसको कहते हैं, फुल फॉर्म इसका है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है वो न्यूरॉन है। न्यूरॉन ही मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। अगला क्वेश्चन, अंडाणु निषेचित होता है फैलोपियन नालिका में। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वनस्पति तेलों में होता है लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं। अगला क्वेश्चन है, ब्यूटॉन के कितने समायोजित संभव है? तो उसका 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीफ के आवर्त नियमों में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? तो परमाणु द्रव्यमान, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान को ही लेकर मेंडलीफ ने अपने आवर्त नियम में जितना भी एलिमेंट है उसको अरेंजमेंट किया है, सजाया है। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात 1:3 होता है, क्योंकि नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड होता है और हाइड्रोजन में 1 बॉन्ड होता है, जानते हैं, इसलिए इसका अनुपात हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन कमरे के ताप क्रम पर द्रव है? तो हो जाएगा एथेनॉल, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है? तो वो है ग्रेफाइट। कार्बन के अपरूप है वो ग्रेफाइट है। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, तो वो समावयवी ये संरचना सूत्र वाले यौगिक अणुसूत्र के अंदर ही पाए जाते हैं, क्योंकि इसका परमाणु संख्या और परमाणु भार दोनों, परमाणु संख्या सेम रहते हैं लेकिन परमाणु भार क्या होता है? डिफरेंट रहता है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए धन्यवाद। आप लोग इस चैनल को बढ़ावा दीजिए, फैलाइए और लाइक कीजिए और साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। शुभ रात्रि, धन्यवाद।